नमस्कार। अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। हर दिन सियासत में बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलता है, बहुत सी हलचल होती है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो कई सियासी किस्से भी सुने और सुनाए जाते हैं। लेकिन हर खबर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे रह जाता है। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही अंदर की बातें, जानेंगे उन खबरों के मायने और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के दाव पेच को। तो चलिए शुरू करते हैं अंदर की बात। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अंदर की बात में आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश सरकार में मोहन सरकार के जो मंत्री हैं और खासकर उनके जो ओएसडीओ का जो जलवा चल रहा है, वो इस समय राजनीतिक विथिकाओं में बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राजनीतिक विथिकाओं में चर्चा का केंद्र इसलिए बना हुआ है कि ये जितने भी ओएसडी बनाए गए, खासकर अगर 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों की बात करेंगे, तो इनके रसूखों को लेकर ज्यादा चर्चा है। सबसे बड़ी बात है कि मंत्री का दरबार तो लगता ही लगता है, लेकिन इन ओएसडीओ का दरबार भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई मामले में यहां तक भी हमारे पास जानकारी है कि ओएसडी इस लेवल तक काम करते हैं कि कई बार मंत्रियों को इतनी तरह की सलाह और सुझाव दे देते हैं कि कई बार मंत्रियों को बड़े अधिकारियों के सामने फजीयत उठानी पड़ती है। ऐसा ही ताजा मामला पिछले हफ्ते का है, जब एक कद्दावर कैबिनेट मंत्री को एक ओएसडी ने सलाह दे दी और नोट शीट पर ऐसी लाइन लिख दी कि उसके बाद पीएस तक को दखल देना पड़ा और पीएस को उस भाषा को सुधारने के लिए कहना पड़ा। तब मंत्री को थोड़ा सा लगा कि ये भाषा ठीक नहीं, और जिस तरह से पीएस ने समझाया, उसके बाद उनको थोड़ी सी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बाद में जब ओएसडी से कहा तो ओएसडी ने फिर वही अंदाज में बात को घुमाते हुए अपने ऊपर ना आने दी और मातहत कर्मचारियों पर इसकी पूरी की पूरी दारोमदार ढोल दिया। ऐसा ही कई किस्से हैं। लगभग 1 दर्जन मंत्री ऐसे हैं जिसमें से टॉप 5 में से 3 मंत्री ऐसे हैं जिनके ओएसडीओ को दरबार लगाने की आदत हो गई है, और वो दरबार इस तरह का लगाते हैं कि मंत्री का दरबार उनके दरबार के सामने फीका पड़ता है। ऐसे ही जो नए नवेले मंत्री हैं, उनके ओएसडी भी कई जगह अपनी आमद दर्ज करा चुके हैं, कई मंत्रियों के रह चुके हैं, तो उनको आदत है दरबार की। लेकिन ये जो नए नवेले मंत्री हैं, ये इनकी आदतों से वाकिफ नहीं है, लेकिन बावजूद उनके जब कभी पूछा जाता है उनसे कि तुम्हारे पास भीड़ ज़्यादा लगती, मेरे पास तो भीड़ कम है, तब वो ये कह देते हैं, सर आपसे सीधे मिलने की बजाय पहले मैं इनसे काम का मजमून समझ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके पास भेजता हूँ। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। लेकिन जब आगंतुक आता है और आगंतुक लगातार परेशान होता है, तब भी ये ओएसडी महोदय, जो तमाम ओएसडी बनाए गए हैं, उनमें से कई ऐसे ओएसडी हैं जो इन आगंतुकों की परेशानी को नहीं समझते और हीला हवाली करके वहां से चलता कर देते हैं। इसी कारण कई बार क्या होता है, सरकार की किरकिरी होती है, मंत्रियों की किरकिरी होती है, और फिर क्षेत्र में मंत्रियों को इससे दो चार होना पड़ता है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर और खासकर इन ओएसडीओ की बातचीतों पर और उनके कार्यप्रणाली पर बात करेंगे। अंदर खाने की बात क्या है, अंदर की बात क्या है, इस पर हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। विंध्य से जो है वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी, और मालवा से जो है भानुप्रकाश चौबे जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। भानु जी, सबसे बड़ी बात है, जिस तरह का मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि जितने भी मोहन सरकार में जो मंत्री हैं, उनके खासकर मेरे पास जो जानकारी, 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों के पास जो ओएसडी हैं, उनको मंत्रियों से ज्यादा अपना दरबार लगाने में ज्यादा रुचि है। ये क्या मंत्रियों की किरकिरी कर्म कराने के लिए काफी नहीं होगा? दीक्षित जी, इसमें 2 बातें आप ध्यान करिए कि एक तो इससे पता चलता है कि मंत्रियों का जो व्यक्तित्व है या जो अनुशासन है वो कमजोर है, इसलिए नीचे जो लोग हैं वो मजबूत हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम या कोई एक अनुशासन तैयार नहीं किया कि कौन किस तरह कब काम करेगा और बात करेगा। आपने सुना होगा कि प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। ठीक बात है। तो जो ओएसडी बन गए हैं, उनको लग रहा है कि अब ये मौका है जब अपना रसूख बताएं, रुतबा बताएं। और दीक्षित जी, रुतबा और शासन ये एक दूसरे के पर्याय हो चले हैं, और मैं समझता हूँ कई दशकों से अब ये हो गया है कि रुतबे के लिए ही शासन में जाने की इच्छा पैदा होती है, और राजनीति में भीड़ इसलिए है कि रुतबा कायम होगा अगर राजनीति में सफल हो गए। तो रुतबा तो महत्व का है इस वक्त, और कोई चीज महत्व की नहीं है। कुर्सी और रुतबा भी पर्यायवाची है, तो ये बात है एक तो। और मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि घुड़सवारी में
घोड़े का कौशल जितना नहीं होता जितना सवार का होता है। ठीक बात सवार है। जैसा चाहता है घोड़ा वैसा दौड़ता है, ठीक बात और है। वैसा रुकता है और वैसा मुड़ता है। जी, जी। तो ये सवार की जिम्मेदारी है कि उसका घोड़ा किस तरह चले। ठीक। अशोक शुक्ला जी, देखिए, आप भानु चौबे जी ने बात थोड़ी सी कड़वी कही, लेकिन लाजमी बात कही। आपका भी लंबा अनुभव रहा है, कई मंत्रियों को आपने भी देखा है, लेकिन इन मंत्रियों से ज्यादा इन ओएसडीओ की बड़ी पूछ परख होती है और ये आगंतुकों के साथ बड़ा बेअदबी से पेश आते हैं। दीक्षित जी, आज आपने बहुत अच्छा विषय चुना है, और मैं कई बार ये लिखता भी रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता चरम पर है जी। तो उसकी एक ये वानगी दिखाने वाली आपकी एक खबर है। और जो आप कह रहे हैं कि वो एसडीओ का दरबार सस्ता है, तो सबसे पहले तो इनका पद का आप जरा टाइटल देखिए, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। जी, जी। अभी जब ये स्पेशल ड्यूटी भी है तो ये थोड़ा सा खुद को स्पेशल दिखाते भी हैं ये। ठीक बात है। और शायद इसी के चलते जो है ये मंत्रियों से ज्यादा अपना रसूख रखने रखे। एक बात और भी है दीक्षित जी, मुझे लगता है कि ये मंत्रियों की काबिलियत पे भी एक सवाल खड़ा करते हैं। अगर इनके पास में ज्यादा भीड़ लग रही है तो वो मंत्रियों की भी अक्षमता को प्रदर्शित करने वाली है, ये बात है। मंत्रियों को स्वतः ये सोचना चाहिए कि उनका जो ओएसडी है, जो उनकी पसंद का व्यक्ति है, इसमें गलती के सरकार की नहीं है। हालांकि मोहन सरकार ने तो ये निर्देश भी दिए थे कि पुराने ओएसडी हटाए जाए। और मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक मामला बताऊंगा, वो नाम तो मैं भूल रहा हूँ, जहाँ पे बकायदा रिश्वत का लेन देन करते थे ओएसडी, और फिर ये योगी सरकार के एक मंत्री थे और फिर उनको जो है हटाया गया था। तो मध्य प्रदेश में भी ओएसडी जो है वो अपवाद नहीं है, उनकी कार्यशैली भी वैसे ही है जैसे अन्य अधिकारियों की कार्यशैली है। और मध्य प्रदेश में भले एक लोकतांत्रिक सरकार हो और हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जनता का चुना व्यक्ति है, लेकिन वास्तविकता ये है कि असली सत्ता तो इन्हीं के हाथ में है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के देखिए आदेश हवा में तैर रहे हैं, ये किसकी वजह से तैर रहे हैं? इसी तरह के अधिकारी हैं, जैसे मंत्रियों के ओएसडी हैं, उसी तरह के अधिकारी हमारे जिलों में बैठे हुए हैं, कहीं कमिश्नरी में बैठे हैं, कहीं संभाग में बैठे हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। और ये आज जो आप खबर दिखा रहे हैं, जिससे आप ये चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लोकतंत्र की चुना हुआ व्यक्ति जो सरकार में है, जनता उसके पास जाती है, लेकिन उसके पहले ओएसडी उसको रोक लेता है, उसकी समस्या सुनता है। ऐसा लगता है जैसे वही सब कुछ तय करेगा कि उसकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी, और ये नहीं होना चाहिए। मंत्रियों को खुद ध्यान देना चाहिए कि ये स्थिति जो है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए अच्छी नहीं है। अधिकारियों की एक सीमा है, उनकी एक मर्यादा है, उसके आगे उनको नहीं जाना चाहिए। भानु जी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तहत इनके तैनाती की जाती है मंत्रियों के पास, और खासकर सबसे बड़ी बात है ये ज्यादातर लोग जो है प्रशासनिक ओहदे के होते हैं। प्रशासनिक ओहदे से मेरा तात्पर्य कि क्लास 1 ऑफिसरों में इनकी गिनती होती है, लेकिन बावजूद इनके कई बार ये ऐसी नोटशीट लिखते हैं, मेरे पास ऐसे 3-4 उदाहरण हैं कि कई बार मंत्रियों को अपने पीएस या उससे बड़े अधिकारी के सामने जो है बड़ा वैसा असहज महसूस होना पड़ता है, क्योंकि जब वो पीएस लेवल का अधिकारी जब उस नोटशीट की भाषा को पूरे विस्तार से समझाता है, तब जाके मंत्रियों को लगता है कि किरकिरी हो रही है मेरी। लेकिन फिर भी बावजूद उसके ओएसडी इतने मुंह लगे होते हैं कि वो ओएसडी मंत्री को भी इधर उधर का उत्तर देके बरगला देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सीख समझ नहीं हो रही है। तो क्या ये ओएसडीओ पर नकेल कसने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा है साहब कि पहले तो ये पता करना होगा कि ये ओएसडी की व्यवस्था शुरू कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर आप देखें, आप कार्यालय मंत्रियों के जाते रहते हैं, आप देखें कि इतना बड़ा अमला उनकी मदद के लिए मौजूद होता है ऑफिस में कि आपको ताज्जुब होगा कि इतने लोग क्या काम करते हैं। कितने तरह के सेक्रेटरी और अधिकारी उनके आसपास रहते हैं जिनसे वो अपना काम, जो शासन का काम है, वो करवा सकते हैं। तो फिर ओएसडी की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक बात। ये दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों का ये इरादा था कि किसी तरह यहाँ तक पहुंचा जाए और फिर शासन पे पूरी तरह कब्जा किया जाए। ये शायद ओएसडी उसी तरकीब की एक गली है जो उनको शासन के शीर्ष पे पहुंचा देती है। और चूंकि वो प्रशासनिक सेवा के लोग होते हैं, तो वो खूब जानते हैं कि क्या लूपहोल्स हैं, क्या कमियां हैं, क्या रास्ते हैं, क्या क्या कहाँ से घुसा जा सकता है, कहाँ से मना किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अब दुरुपयोग हो रहा है इस व्यवस्था का। और मैं तो ये मांग करता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ
कि मुख्यमंत्री को ओएसडी की व्यवस्था पर ही पुनर्विचार करना चाहिए कि ये क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता है। ठीक बात। अशोक जी, मेरे सामने एक ऐसा उदाहरण है, चंबल क्षेत्र के एक मंत्री हैं और उनके पास थोड़ा सा हल्का सा विभाग है जिसमें कुल जमा अगर देखा जाए तो 100-150 लोगों का स्टाफ होगा उस पूरे विभाग में। बावजूद उसके उनके ओएसडी ने पिछले दिनों अपने विभाग के पीएस को फोन लगाया, मंत्री का नाम लेके बाकायदा उनको कुछ ज्ञान देने की कोशिश करी। तो पीएस थोड़े से समझदार थे और थोड़े सख्त लहजे के व्यक्ति थे, उन्होंने उसको 50 बातें सुनाई, क्योंकि ओएसडी जो उनसे कद में था वो एक तो छोटा भी था। फिर उसके बाद पीएस से रहा नहीं गया तो उन्होंने मंत्री को भी ये बात खरी खोटी के तौर पर सुना दी। उसके बाद जो विवाद बढ़ा, उसके बाद मंत्री को पीएस को बोलना पड़ा कि नहीं, अब आगे से वो सीधे आपसे बात नहीं करेगा। देखिए, इस तरह की व्यवस्थाओं में भी ओएसडी अपने आप को मंत्री से ऊपर समझने लगता है। ये एक बड़े अधिकारियों के साथ भी बड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने अभी आपसे कहा ना, देखिए कि ये कहीं न कहीं हमारे मंत्रियों की जो काबिलियत है उसको भी प्रशिक्षित खड़ा करने वाला ये मामला है। ये अब जैसा आप बता रहे हैं कि वो अगर मंत्री को अवगत नहीं कराता है जो किस अधिकारी से बात करने जा रहा है, जैसा भी आपने पीएस से बात वो कर रहा है और पीएस को ये लग रहा है कि चूंकि वो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है। और खासतौर पे हुआ क्या है कि जितने भी ओएसडीओ की तैनाती होती थी वो मंत्रियों के मनपसंद लोग होते थे, या मैं ये कहूँ इसको सरल शब्दों में कि अंतरंग व्यक्ति होते थे। जी। और जो अंतरंग व्यक्ति होता है तो वो कुछ थोड़ा सा अपने आप को ये तो आंकने लगता है कि वो किसी पीएस से भी बात कर सकता है, वो अपने आप को बड़ा दुलारा समझने लगता है। बिल्कुल, दुलारा के अलावा वो एक्चुअल में क्या है ना कि ये जो एक नेक्सस बना हुआ है, जो मतलब अब राजनीति क्यों हो रही है दिखती जी आपसे छिपी नहीं है। ये रसूख के लिए होती है, धनोपार्जन के लिए होती है, जिसके लिए भी हो रही है। जनता की सेवा के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा है। राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। जिस दिन राजनीति से आप करप्शन को हटा देंगे, कोई भी व्यक्ति जो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो जाएगा अपने घर की पूंजी लगा के करोड़ों रुपए खर्च करके फिर वो जाके आपके जनता की सेवा करेगा। इतना मूर्ख कोई नहीं है हिंदुस्तान में। तो ये जितना सिस्टम आप देख रहे हैं, ये करप्ट सिस्टम के हिस्से हैं। और इस करप्ट सिस्टम के हिस्से इसी तरह से जब कभी कोई विवाद खड़ा होता है तो इस पे चर्चा होती है, मीडिया में भी चर्चा होती है, अखबारों में भी चलता है, और तब फिर हल्के फुल्के बयान भी आते हैं कि अरे ओएसडीओ को बदल दो, इसकी नई व्यवस्था लागू कर दो। आप कितनी भी व्यवस्था लगा दें, ये जो घूस माफिया का जो दबदबा है वो प्रशासनिक उस स्तर पर है, वो सब जगह आपको देखने को मिलेगा। वो मंत्री के कार्यालय में भी आपको देखने को मिलेगा। और उसका वो एसपी तो इसका सबसे बड़ा नमूना होता है। अब इसमें और ज्यादा क्या कहूँ आपको, आप सब समझते हैं दीक्षित जी कि किस तरह के सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं और किस तरह का सिस्टम हम लोग देख रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है शुक्ला जी और चौबे जी, दो और उदाहरण हैं जिनके नाम जद मैं ले सकता हूं कि खासकर जो है बहुत सीनियर मिनिस्टर माने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल तो केंद्र में ही मंत्री रहे और कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय तक जो है मंत्री रह चुके हैं और अब फिर मोहन सरकार मंत्री है। इन दोनों ने एक विभागीय बैठक ली और विभागीय बैठकों में जब इनको अफसरों ने ज्ञान पेलने की कोशिश करी तो इन दोनों ने निर्णय अपनी बैठकों में साफ तौर पे कहा कि काम करवाना मुझे आता है, ज्ञान मुझे मत दीजिए, सिर्फ काम पर काम करिए। तो अगर इस तरह के अगर सख्ती और नियम के साथ अगर कुछ मंत्री करने लगेंगे तो मुझे लगता है जो सिर माथे पर बैठते हैं ओएसडी या इस तरह के जो अफसर हैं उन पर काफी सीखने और समझने के लिए गुंजाइश रह जाएगी। भानु जी, हाँ, एक और तरीका है जी इसमें कि यह सख्ती और मिनिस्टर की दबंगता की आवश्यकता, ही बात सही है। एक तरीका और भी है कि अगर मंत्री आगंतुकों को, आमजनों को आराम से, आसानी से प्रतिदिन या साप्ताहिक रूप से मिलने लगे और उनका पहुंचना आसान हो जाए मंत्री तक और बात कहना आसान हो जाए, तो शायद ये मंत्री के ऊपर है कि वो ऐसी व्यवस्था लागू करे। तो ऐसी की औकात उनकी अपने कद में सीमित हो सकती है। और दूसरा, ये शासन ये बाकायदा सार्वजनिक करे कि एक ओएसडी की क्या भूमिका है और उसके क्या कर्तव्य है और वो उसकी सीमाएं क्या है, ताकि आम लोगों को भी पता चले कि ये इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक बात, तब शायद इस पर कंट्रोल हो सकता है। ठीक बात। शुक्ला जी, एक और मेरे सामने उदाहरण है। पिछले दिनों सबसे बड़ी बात है कि ओएसडी को लेकर एक पीएस मंत्री, और जैसा कि मैंने जिक्र किया, लेकिन एक भरी मीटिंग में, वो बड़े विभाग की बैठक थी, उसमें ओएसडी मंत्री के साथ विभागीय बैठक में ज्ञान देने लगे थे। तो वहां कुछ अफसर चूंकि मंत्री की मौजूदगी के कारण कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन बाद में जब वो ओएसडी की लू उधेड़ी गई और उनको जब पूरे कामकाज से दूर किया गया,
और उसके साथ ही एक शिकायत और मिली कि जब आगंतुक मिलने जाते थे तो महाराज ये कह रहे थे कि मंत्री जी प्रवास पर हैं या मंत्री जी विश्राम में हैं या मंत्री जी भोजन कर रहे हैं। इस व्यवस्था की शिकायत जब ऊपर तक गई और संगठन स्तर पर गई, तब मंत्री को समझ में आया कि ओएसडी हम पर भारी पड़ रहा है। देखिए, मंत्रियों को अभी जैसे हमारे भानु जी कह रहे थे, इसमें ध्यान देना चाहिए, व्यवस्था को बदलना चाहिए और एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन होना चाहिए। मंत्री के कार्यालय में भी अनुशासन होना चाहिए। अधिकारियों की भूमिका, किसकी क्या भूमिका होगी, उसकी क्या सीमाएं हैं, इन अधिकारियों को भी समझना चाहिए। ये सब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या तो रिटायर्ड होते हैं या इनके पास में प्रशासनिक अनुभव तो होता ही है, लेकिन कभी कभी आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अपनी सीमा से बाहर जाके कार्य करने के लिए या तो तत्पर रहते हैं या इच्छुक रहते हैं, अथवा वो मंत्री के किसी ऐसे कमजोरी से वाकिफ होते हैं कि उनको लगता है कि इस मंत्री की तो ये कमजोरियां मेरे पास में है और मैं जो कुछ करूंगा तो मंत्री मेरा क्या करेगा। तो मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि ये कहीं मंत्रियों की अक्षमता को दर्शाने वाला भी मामला है, बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इसकी लंबी चर्चा होनी चाहिए। और सिर्फ चर्चा नहीं होनी चाहिए, मोहन सरकार को ये देखना होगा कि उनके मंत्रियों के ओएसडी क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं। ऐसे लोगों की तो बर्खास्तगी होनी चाहिए, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए और वो पनिशमेंट इस तरह का होना चाहिए जिससे कि दूसरे भी जो ओएसडी हैं वो अपनी सीमा में रहे, सबक सीखें, कोई महाराजा न बने, कोई इस तरह का दरबार न लगाए कि मंत्री की औकात कम दिखने लगे और ओएसडी जो है वो ज्यादा बड़ी औकात के दिखने लगे। एक और मेरे पास ऐसे ही ताजा उदाहरण है जो हाल ही का है कि कुछ विभाग में बजट सरकार की तरफ से ज्यादा दिया गया है। वो बजट वाले विभागों के जो ओएसडी हैं वो अपने आप को मंत्री से ज्यादा ताकतवर समझ रहे हैं। पिछले दिनों भिंड जिले से और खासकर अगर गुना जिले की बात करूंगा, उसके बाद आपके ही सतना क्षेत्र से एक आगंतुक आते हैं। वहां आगंतुक अलग अलग मंत्रियों क्या अपनी अपनी बात रखने पहुंचते हैं, लेकिन ओएसडी उनसे बजट का हवाला देकर और बजट के साथ साथ पता नहीं कौन सा हवाला देकर उन्होंने उनको रवाना कर दिया। बात जब मंत्रियों को जब क्षेत्र में पहुंचने के बाद पता लगती है तो वो कहते हैं कि आप लोगों को मुझसे सीधे बात करनी चाहिए थी। सीधे बात करने का जो कारण होना चाहिए वो, लेकिन बंगलों पर, खासकर राजधानी में इनके जो आवास बनाए गए हैं उसमें सीधे बातचीत का कोई सीधा साधन नहीं। या तो एक व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जैसे सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री ये निर्देश भी दे चुके हैं कि सोमवार और मंगलवार को आप विधायकों और लोगों से मिलने की शुरुआत करें और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर रात्रि विश्राम करें, जिसमें लोगों से आपकी जनभावनाओं से जुड़ने का एक तो मौका मिलेगा और साथ ही समस्याओं से आप रूबरू हो पाएंगे। लेकिन इन पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को जो है, ये जो दुलारे ओएसडी होते हैं या लाडले ओएसडी होते हैं या ताकतवर ओएसडी होते हैं, ये पूरी ध्वस्त करे हुए हैं। और इसी कारण सरकार की एक तो किरकिरी होती है, सबसे ज्यादा नाराजगी जो है विभागीय मंत्रियों को लेकर हो रही है। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था भानु चौबे जी नहीं होनी चाहिए क्या कि मंत्रियों को ये तैयारी की जाए कि आप ओएसडी पर कम से कम सबसे पहले लगाम लगाएं और जो आगंतुक आपके पास आ रहा है वो आगंतुक किसी प्रलोभन के तहत आने से तो नहीं रुक रहा है, क्योंकि प्रलोभन भी कई बार जो है इसमें रुकावट बनता है। इसके मेरे पास साक्ष्य हैं। ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि क्योंकि कोई गवाही नहीं देगा कि प्रलोभन दिया गया या बताया गया। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि जब इतने महत्वपूर्ण पद बनाए गए और इन पे नियुक्ति इतनी आसान कर दी गई या बिना किसी परीक्षण के जांच पड़ताल के बनने लगे गए, तो ये जो नहीं, मैं भानु जी आपकी बात काट रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती कि मंत्री जो है अपनी पसंद से नोटशीट बना देते हैं कि फलाना आदमी मुझे चाहिए, तो सामान्य प्रशासन विभाग वो करता है। मैं वही आपसे आगे कहते चाहता हूँ कि ये इनका जो नियुक्ति है इस पे किसी तरह का कोई कंट्रोल एक बनाया जाना चाहिए ताकि किसी की मर्जी से कोई ओएसडी नहीं बन जाए या किसी व्यक्ति की अपनी मर्जी से ओएसडी का पद वो हासिल कर ले, ऐसा कोई शॉर्टकट ना हो और एक कोई व्यवस्था हो, कंट्रोल हो जो इसमें से परीक्षण करके बनाए और इसकी समीक्षा हो। और दूसरी बात यह है कि मंत्रियों को इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाए कि आपके ओएसडी ने अगर कोई गलती की है तो आप जिम्मेदार माने जाएंगे। मैं समझता हूँ ऐसे कोई नियंत्रण के उपाय करने हो। शुक्ला जी, आपके ही क्षेत्र की एक प्रभारी मंत्री हैं, आदिवासी बेल्ट से आती हैं, वो पिछले दिनों आपके क्षेत्र में पहुंची थी। जिले की वो प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने कलेक्टर से किसी मामले में बात करी। कलेक्टर ने उनसे बहुत तरीके और तहजीब से बात करी, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट लेने की ओएसडी ने जब बात की
तो ओएसडी का लहजा इतना सख्त था कलेक्टर के सामने कि कलेक्टर को फिर नाराजगी हुई और कलेक्टर ने जो काम कर रहा था वो काम नहीं किया और मंत्री से शिकायत कर दी। महिला मंत्री है, उन्होंने कहा कि आप इस तरह के अगर अधिकारी को रखती हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई काम मुफीद तरीके से हो पाएगा। जी, ये मैयर का मामला है और मैयर के प्रभारी मंत्री हैं और इनके बारे में आपको इनको भोजन भी नहीं मिला है अभी जो प्रवास से आई थी। ठीक बात है। इसकी बड़ा मतलब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में अभी ऐसे बहुत सारे बेचारे मंत्री हैं जो नए मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री बने हैं, उनके पास में प्रशासनिक अनुभव नहीं है और ये उनको किस तरह से अपनी उंगलियों में नचा रहे हैं। दीक्षित जी, आपका विषय बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, और काश इस विषय पर जो है मोहन सरकार भी थोड़ा सा ध्यान देती। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें मंत्री भी कम दोषी नहीं है। पटवारी क्या करता है तहसीलदार को पता है, तहसीलदार जो करता है वो कलेक्टर जानता है, कलेक्टर जो कुछ कर रहा है उसके बारे में कमिश्नर को पता है, कमिश्नर क्या करता है उसको सेक्रेटरी जानता है, सेक्रेटरी जो कुछ करता है उसको मंत्री को पता है और मंत्री जो कुछ कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी को भी पता है। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक जो है किस तरह कितना एरोगेंट है आप इसका अंदाजा लगाइए ना। अहंकारी ऐसा नहीं है कि और ओएसडी अहंकारी हो गया है और वो जो है मंत्री भी हमारे अहंकारी हैं। अगर एक भीड़ उनके घर में घुस जाती है तो 30 लोग अपने जरूरतमंद ऐसे लोग हैं जो अपनी पीड़ा सुनाना चाहते हैं मंत्री को, तो मंत्री लाल पीली आंख कर लेता है और जो सुरक्षा के अधिकारी होते हैं धक्का मार के लोगों को निकाल देते हैं। तो ओएसडी ये सब देख रहा है ना, ऐसा नहीं। अब जब ये विवाद होते हैं और ये सब चीजें सामने आती हैं तब मंत्रियों की जब सूचू होती है तो वो थोड़ा सा जो है कॉस्मेटिक तरीके से ये प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि ओएसडी की बिहेव से वो खुश नहीं है। तो लेकिन कुल मिलाकर ये है कि पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट है, एरोगेंट है, प्रशासनिक अराजकता चरम पर है और पूरा सिस्टम ठीक करने लायक, अपग्रेड करने लायक सिस्टम ये। ठीक बात है। सियासत की इस अंदर की बात में आज हमने दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों से जाना कि आखिर ओएसडीओ का जो भारी भरकम लबाजमा लगा हुआ है मंत्रियों के बंगलों पर, और ये ओएसडी आखिर किस तरह के रसूख के साथ मंत्रियों की किरकिरी करते फिर रहे हैं। और जिले में खासकर बात करें तो जहां उनका क्षेत्र हो, जहां उनके प्रभार वाला जिला है, उसमें भी कई बार आगंतुकों के बीच में इनकी किरकिरी हो रही है। तो इस पर आज हमने पूरा विस्तार से जाना कि आखिर ये व्यवस्था कैसे सुधर सकती है। और ओएसडी के जितने हमने उदाहरण दिए, कई मंत्रियों को उदाहरण दिए, ऐसे में सभी ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। तो भानु चौबे जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक शुक्ला जी आपका बहुत धन्यवाद। तो अंदर की बात में खासकर बात करेंगे राजनीतिक विथिकाओं में, जिस तरह की हम लगातार चर्चाएं करते रहते हैं कि जो मंत्रियों को तैनात किए गए हैं ओएसडी, वो ओएसडी इतने ताकतवर हुए हैं कि कई बार मंत्रियों को भी जो है उनके कारण किरकिरी का सामना करना पड़ता है। आला अधिकारी भी कई बार जो है मंत्रियों को सीधे तौर पर कह देते हैं, खासकर जो जूनियर मिनिस्टर्स हैं उनको तो ये अधिकारी कह ही देते हैं कि आपके जो ओएसडी हैं उनको बात करने का लहजा नहीं है, नोटशीट लिखने का तरीका नहीं हो। और कई बार ऐसा भी सामना हुआ है कि कई ओएसडी तो ऐसे हैं जो लगातार लंबे समय से मंत्रियों के बंगलों पर तैनात रहे, लेकिन बावजूद उनके कार्यप्रणाली में सुधार नहीं कर पाए। और लगातार विवाद में रहने के बावजूद भी कई ऐसे ओएसडी हैं जो विवाद में हैं, जिनके ऊपर कई जांचें हैं, लेकिन अंततः वो जो है किसी न किसी तरह मंत्रियों के पास अपनी आमद दर्ज करा देते हैं और अपना नियुक्ति आदेश लाकर वहां डंके की चोट पर बैठते हैं और मंत्रियों के बंगले पर खुद मंत्रियों की तरह व्यवहार करते हैं और आगंतुकों को लगातार परेशान करते हैं। अंदर की बात में हम लगातार आपको बताते रहेंगे, सियासत से जुड़ी अंदर की बात। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई अंदर की बात के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।